नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम धूड़ और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आपके मन में हो सकता है अभी आते हों या कभी आए हों। तो ये मैं इस वीडियो में दो क्वेश्चन ले रहा हूं जो बचपन में मेरे मन में आते थे और इन दोनों क्वेश्चन का जवाब मुझे अगर जब भी ऐसे और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते थे तो या तो मैं उनको अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करता था या जो बड़े भैया होते थे उनके साथ मैं डिस्कस करता था और मुझे उनका जवाब मिल जाता था। तो यहाँ पर मैं उदाहरण के तौर पर मैं दो क्वेश्चन ले रहा हूँ जो बचपन में आए थे और उनका मुझे जवाब मिल गया था। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो ये आता था कि हमें पता है कि जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, वो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, वो घूमती है और वो 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है। अब अगर मैं इक्वेटर के ऊपर किसी बिंदु की बात करूं तो वो 24 घंटे में घूम के वापस उसी जगह आ जाता है। अब हमें ये पता है कि जो अर्थ है उसकी जो परिधि है वो लगभग 40,000 किलोमीटर के आसपास है और उसकी जो रेडियस है, जो त्रिज्या है, वो आपको पता होगी कि लगभग वो 64 से किलोमीटर है, उसके आसपास है। तो अब मैं सिंपल एक परिधि की बात करूं तो अगर इक्वेटर की बात करें, भूमध्य रेखा की बात करें, तो वहाँ पर कोई जो बिंदु वो घूमता है वो पूरा का पूरा एक चक्कर लगा के वापस 24 घंटे बाद उसी जगह पर आ जाता है। तो अगर पृथ्वी घूम रही है, अब हमें अगर बात करें कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो क्या हम जंप करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं क्या? कि ध्रुव पे हैं, हमने इक्वेटर पर हैं, भूमध्य रेखा पर हैं, हमने सिंपली जंप किया, तब तक पृथ्वी घूम के कुछ आगे चली गई, फिर वैसे जंप किया। अब सिंपली पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर एक सेकंड में जो लगभग है भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर अगर कोई बिंदु ले तो वो 460 मीटर की दूरी तय कर लेता है। तो अगर हम सिंपल सपोज हमने आधा सेकंड के लिए जंप किया तो लगभग 200 सवा 200 मीटर तब तक पृथ्वी है वो तय कर लेती है। तो क्या हम एक सिंपल जंप लिया और वापस कूदे तो तब तक इतना हमें आगे जंप करना चाहिए, लेकिन आप सब लोगों ने ये रियल लाइफ में देख रखा है कि जब भी आप जंप करते हैं वापस उसी जगह आप लैंड कर जाते हैं, उसी जगह कूदते हैं। तो ऐसा मतलब ऐसा क्यों नहीं होता कि आप किसी दूसरी जगह जाते हैं? तो दोस्तों ये चीज़ आती है सापेक्षिक गति में। हम भी पृथ्वी के साथ मूव कर रहे हैं, हम भी पृथ्वी के साथ साथ चल रहे हैं। तो अगर हम जंप कर रहे हैं तो हमारे और पृथ्वी के बीच में उस बिंदु जो धरातल पर जहाँ पर हम खड़े हैं उसके बीच में कोई सापेक्षिक गति नहीं है। जो पृथ्वी की स्पीड है, जो घूमने की दर है, वही हमारी उस पृथ्वी के साथ वही घूमने की स्पीड है, वो हमारी है उस बिंदु की जो पृथ्वी पर है उसकी जितनी ही हमारी है। अगर हम प्लेन में भी होते हैं, सिंपल अगर कई बार भी डाउट होए कि सपोज धरातल पर तो खड़े हैं लेकिन प्लेन में तो ये चीज़ फिर अलग हो जानी चाहिए, लेकिन जो प्लेन है वो भी पृथ्वी के साथ ही घूमता रहता है। जो पृथ्वी का वायुमंडल है, जो वातावरण है, जो एटमॉस्फेयर है, वो भी पृथ्वी के साथ ही घूमता रहता है। लेकिन जो सैटेलाइट होते हैं या स्पेस स्टेशन होते हैं वो फिर पृथ्वी के अलावा उनकी घूमने की दर अलग होती है। तो जैसा कि हमने पिछले एक लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि वो फिर उनके लिए दिन और रात है, उनका समय भी काफ़ी कम हो जाता है। लगभग जैसे जो पास में होते हैं उनके लिए तो लगभग 1.5 घंटे के आसपास ही का ही दिन होने लग जाता है। तो वो लोग ज़रूर अगर वापस पृथ्वी पे आएँ तो ऑब्वियस सी बात है वो तो एक क्रैश लैंडिंग जैसा हो जाएगा अगर उसी तरीके से आते हैं, क्योंकि उनको वापस एंट्री करनी होती है तो फिर वो पृथ्वी के हिसाब से उनको अपने जो ऑर्बिट की स्पीड है उस हिसाब से एडजस्ट करनी होती है, पृथ्वी के हिसाब से अपनी रिलेटिव स्पीड रखनी होती है, तभी वो लोग वापस सही सलामत आ पाते हैं। तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो जो आता था मतलब ऐसे एक जो उदाहरण यहाँ पर ले रहा हूँ वो ये ले रहा हूँ कि अगर एक सिंपल सा ये आता था परपेचुअल पावर के ऊपर। परपेचुअल पावर का मतलब ऐसा पावर की मशीन जिसको हमने एक बार चला दिया और चलती रहे और हमें पावर मिलती रहे, सिंपली हमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोई खर्चा नहीं करना पड़े, एक सिंपल सी बात है। या अगर हम जनरेटर चला रहे हैं तो कोई डीजल का खर्चा नहीं करना पड़े। तो एक सिंपल सा ख्याल आता था कि जैसे आप जनरेटर आप समझते हैं जो पावर जनरेट करता है, तो उसमें एक तरफ इंजन लगा होता है, एक तरफ डायनामो लगा होता है। तो जो इंजन है उस डायनामो को घुमाने का काम करता है। अब मन में ख्याल आता था कि जो डायनामो लिया हमने उसके साथ में एक मोटर जोड़ दी और उस डायनामो से जो करंट निकल रहा है उसी से वो मोटर घूम रही है। एक बार हमने उसको हैंडल मार के घुमाना शुरू कर दिया, डायनामो से करंट निकलना शुरू हुआ, वो मोटर में गया, मोटर में करंट आया तो मोटर घूमने लगी और वो डायनामो को घुमाने लग जाएगी। तो इससे वो दोनों भी चलते रहेंगे और हमें पावर मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों ऐसा भी नहीं होता, नहीं तो सब लोग ऐसे डायनामो ही काम में ले रहे होते, कोई क्यों फालतू में डीजल या पेट्रोल ये खर्चा करता या फिर लाइट का कोई क्यों बिल चुका था।
ऐसे ला के एक मशीन रख लो, अपने आप चलती रहेगी। लेकिन ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि अगर हमने डायनामो लिया है, उससे हम मोटर को घुमाना चाह रहे हैं, तो उस डायनामो की कैपेसिटी उस मोटर से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ पावर लॉसेज भी होते हैं रियल लाइफ में। और फिर जो मोटर उस डायनामो को घुमाने जा रही है वापस से, उस मोटर की कैपेसिटी भी उस डायनामो से ज़्यादा होनी चाहिए। सिंपली अगर हमने 5 HP का डायनामो लिया है, तो जब मोटर उससे घुमाना चाह रहे हैं, वो 5 HP से कम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब 5 HP से अगर ज़्यादा लेंगे तो डायनामो नहीं घुमा पाएगा, और अगर कम लेंगे तो मोटर वापस डायनामो की नहीं घुमा पाएगी। और अगर दोनों को बराबर रखते हैं तो भी अगर आइडियल सिचुएशन है तब वो दोनों आपस में घूम सकते हैं, तब हमें उनसे कोई पावर नहीं मिलेगी, लेकिन वो आपस में तो घूम सकते हैं। लेकिन रियल लाइफ में फ्रिक्शन वगैरह ऐसे पावर लॉसेज भी होते हैं, फ्रिक्शन वगैरह भी रहते हैं, तो वो आपस में भी नहीं घुमा पाएंगे। एक बार हमने उसको घुमा के छोड़ दिया तो कुछ समय बाद वो रुक जाएंगे। तो ये थे 2 उदाहरण जो ऐसे आपके मन में भी ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग भी उनको अपने टीचर्स के साथ डिस्कस कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हो, अपने जो बड़े भैया हों, दीदी हों, उनके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं, ताकि अगर आपके ऐसे क्वेश्चन का समाधान मिल जाता है तो उसके बाद फिर आप अपने आप से कुछ जो सवाल हैं उनके जवाब आप डिड्यूस कर सकते हो, अपने आप से आपको उनके जवाब मिल जाते हैं। तो दोस्तों, आपको आई थिंक आज का ये सेशन भी बढ़िया सेशन लगा है, तो ऐसे ही हम सेशन आगे भी करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।